हृदय से, सच्चे दिल से जिनेंद्र भगवान की वाणी का अभ्यास करो, ईमानदारी से सीखने के लिए, सच्चाई के लिए, अपने आप को जगाने के लिए। यदि ये लगता है कि मैं सोया हुआ हूँ, यदि लगता है कि मैं भ्रम में हूँ, यदि लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे सत्य समझना है, मुझे जागरूक होना है, यदि ये भावना है तो दिल से जिनवाने का अभ्यास करो, क्योंकि इसमें सब कुछ है। जो आपको प्रश्न है उन सबके उत्तर है यहाँ पर। ऐसा कोई प्रश्न नहीं बचेगा जो आपको जिसका उत्तर नहीं आएगा आपको। ईमानदारी से जिनवाने का अभ्यास करो, जिनवाने का अभ्यास कर कर अपने वस्तु को पहचानने का प्रयत्न करो। जब हम इतनी जिज्ञासा से पढ़ेंगे, बहुमान से पढ़ेंगे, विनय से पढ़ेंगे, आदर से पढ़ेंगे और ईमानदारी से पढ़ेंगे और सच में बताएं तो समर्पण से पढ़ेंगे, तो याद रखना एकदम पक्का हो जाएगा, हमें हमारी वस्तु समझ में आएगी कि यार देह में तो हो ही नहीं सकता, तो मिट्टी का ढेला है, ये देखो आहार वर्गणाओं से बना हुआ है, तो मैं हड्डी मांस मल मूत्र के सिवा कुछ नहीं इसके अंदर, उसके अंदर उपयोग कहीं पर भी नहीं है, कोई भी अंग उपांग पर उपयोग नहीं है। ये उपयोग क्या रहता है, इसलिए तो बोला स्वाध्याय कर, गहराई से अभ्यास कर बेटा। उपयोग क्या होता है, इस देह में उपयोग नहीं है, कहीं पर भी उपयोग नहीं है, जड़ मिट्टी है, ये डेढ़ पड़े किसी को कुछ नहीं है। तो गहराई से अभ्यास करेगा तो पता चलेगा ही कि देह में उपयोग है क्या नहीं है। तो फिर जब हम इतने गहराई से अभ्यास करते तो हमारी ज्ञान गुण की पर्याय निर्णय कर लेती है कि देह अपन नहीं है, तो वो ज्ञान गुण की पर्याय देह को मैं बोलना बंद कर देती है। तो मैं, क्योंकि ज्ञान गुण की पर्याय ने इस देह के भीतर उपयोग स्वरूप आत्मा को जान लिया है, उसने एक बार अनुभव कर लिया है उसका। तो श्रद्धा गुण की पर्याय भी आत्मा में, समझ, आत्मोहम वाली पर्याय उत्पन्न कर रही है। और जब आत्मोहम वाली पर्याय श्रद्धा गुण की निकलेगी, है ना, आत्मोहम वाली पर्याय ज्ञान गुण की निकलेगी, तब विश्व इष्ट और अनिष्ट में डिवाइड ना होकर सिर्फ ज्ञान का ज्ञेय बन जाता है और वहां से राग द्वेष होना बंद हो जाते हैं और राग द्वेष बंद होकर समता भाव की उत्पत्ति होती है, उसी का नाम चारित्र। क्लियर हो रहा है क्या? यही प्रक्रिया, ये प्रक्रिया हमारे को पालन करनी है। कहाँ से किया हमने, हमारे को बहुत सच्चे हृदय से जिनवानी को पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें ही क्या है, मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश में सब कुछ है इसके अंदर। तीर्थंकर की बात सबसे ज्यादा उपकारी जिनवानी को बोला जाता है। मुनिराज इसका अभ्यास करते हैं, इसी की चर्चा करते हैं। एक स्पेशल ब्रांच है मुनि संघ में, बोलो उपाध्याय वाली, टू टीच एंड लर्न द जिनवानी। चर्या पालन कराएंगे आचार्य और ग्रंथ का अभ्यास करेंगे उपाध्याय। समझ रहे? स्पेशल विंग क्यों दी गई, विचार करो, स्पेशल पद क्यों दिया गया। इसका अभ्यास वो मुनिराज करते हैं जो अभी बस सिद्धशिला जाने वाले हैं। कितनी महान चीज होगी ये, विचार करो। अगर हमारे को इसके लिए समय नहीं तो याद रखना, आप अपने आपको याद रखना, ना जिज्ञासा है सत्य की, ना मोह से जागने की कोई भावना है, समझ रहे कि नहीं, ना खुद को पहचानने की जिज्ञासा है, ना रियलिटी में आने की ओढ़ है, ना भ्रम की एलर्जी है, ना ज्ञान बुरा लगता है, समझे क्या? दिया बेचने चला हो उन लोगों को जिन्हें अंधेरों से प्रेम है। ऐसी बात हो गई, जिनवानी मिल गई।